हेलो जी, आज मैं हूँ बॉम्बे में और मैं जा रही हूँ अलीबाग, बाय रोड नहीं, इस सुंदर सी M2M प्रिंसेस में जो कुछ ऐसी दिखती है। तो चलिए चलते हैं। तो अराउंड 8:30 हमने एंट्री ली थी और अंदर आने के बाद ऐसा लग रहा था कि किसी क्रूज़ में नहीं बल्कि किसी बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट में आ गए हो। I think this is the best and most luxurious way to reach अलीबाग। इवन कटरीना कैफ और विक्की कौशल भी कुछ टाइम पहले इसी फेरी में अलीबाग गए थे। M2M फेरी बुक करवाने के लिए आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर भी जाके सीट बुक करवा सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहो तो अपना व्हीकल भी साथ ला सकते हो, उसका अलग चार्जेस होगा। बाकी पर पर्सन मुझे राउंड ट्रिप इतने की पड़ी। इट्स लाइक अ फ्लाइट। ये आपकी सीट और ये टेबल। अंदर आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्राइसेस थोड़ी सी हाई लग सकती है पर क्रूज़ में है तो इतना चलता है। तो ये 1 घंटे की जर्नी कब खाना खाते हुए निकल गई हमें पता भी नहीं चला और हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन पर। तो फेरी आपको मांडवा ड्रॉप करती है और यहाँ से अलीबाग अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। बेस्ट ऑप्शन है आप पूरे दिन के लिए कैब कर लो, वो आपको सारी टूरिस्ट स्पॉट दिखाकर वापस इवनिंग में आपके फेरी पॉइंट यहाँ ड्रॉप कर देंगे। सो गाइस हमने ले लिए कैब और ये बुलीन बीच और फूड कवर कराएंगे और शाम को वापस यहाँ पे फेरी के यहाँ छोड़ देंगे। इसका चार्जेस इन्होंने लिया हमसे 2500। हम 5 जन हैं। तो टैक्सी लेके हम निकल गए थे अलीबाग के लिए। सो गाइस सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं अलीबाग बीच। देखते हैं कैसा है। अलीबाग बीच के एंट्री पे तो काफ़ी भीड़ लग रही थी पर थोड़ा आगे जाने के बाद काफ़ी पीसफुल था। बीच पे थोड़ा टाइम पास करने के बाद अब टाइम हो गया था अलीबाग फोर्ट जाने का। अलीबाग फोर्ट बीच से थोड़ी डिस्टेंस पे है तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। या तो आप बोट में जा सकते हो या घोड़ा गाड़ी में या फिर चल के। अगर वाटर फ्लो कम हुआ तो आप पैदल भी जा सकते हो, कुछ हमारी तरह, क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस में चल के जाने का डिसाइड किया है। ये जो लोग वहाँ से आ रहे हैं हमने पूछा, वो कह रहे हाई टाइड से, फिर भी हम जा रहे हैं। इससे डर लग रहा है। क्या हो भाई, क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है? पापा आपको डर लग रहा है? नहीं डर लग रहा है, पानी बढ़ेगा और मजा आएगा। अरे गाइस हमको डांट रहा है। अरे पापा, अरे चप्पल जाएगा। धीरे धीरे पानी का फ्लो कमर के ऊपर तक आने लग गया था और हम हमारा डिसीजन रिग्रेट करने लगे थे। पापा कैसा लग रहा है? कुछ देर चलने के बाद फाइनली हम फोर्ट तक पहुंच ही गए थे। बस हमने गलती यहाँ ये कर दी थी कि हमने हमारे जो स्लीपर्स थे वो पहले ही घोड़ा गाड़ी में आगे भिजवा दिए थे और अब हमें चलना था इन गरम गरम पत्थरों के ऊपर और चुभ रहे हैं ये काफ़ी। लुक एट द व्यू। बोलिए। दिस इज द वे। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं फोर्ट के मेन गेट पे। जो यहाँ लोग बोट से आते हैं वो यहाँ उतरते हैं और ये है फोर्ट का मेन गेट। हम इतना पूरा घूम के आए। ठीक है अब चलते हैं। यहाँ पे आई गेस टिकट वगैरह भी हैं। तो टिकट लेके हम एंटर होते हैं फोर्ट में। तो इट्स लाइक गार्डन या फिर आप किसी विलेज में आ गए हो ऐसा फील आ रहा है। गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ है ये फ्रूट्स वगैरह। 20 रुपीज़ के ऐसे फ्रूट्स के पैकेट्स मिल रहे हैं जो मतलब काफ़ी रिफ्रेशिंग है इसी गर्मी के लिए। टैनिंग हो रही है बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। बाकी कुछ नहीं है, ऐसा यहाँ पे बैठने का है। गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि इसके बारे में मतलब डिटेल बताए कि ये क्या है, किसने बनवाया था, किस टाइम का है। यहाँ कुछ नहीं है, लाइक इट्स पूरा खंडर जैसा ही दिख रहा है। यहाँ एक सुंदर सा मंदिर ज़रूर है, अभी हम इस मंदिर में भी जाएंगे पर हाँ ऐसा कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। कुछ देर फोर्ट में टाइम स्पेंड करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। अलीबाग से निकलने के बाद हम 2 बीचेस और जाते हैं, किहिम बीच एंड वर्सोली बीच।
वहाँ से हम एक प्यारा सा सनसेट देख के वापस अपनी फेरी के यहाँ लौट जाते हैं। दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई वन डे इन अलीबाग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।